हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण कवि महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय। चलिए देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी हुआ था। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनके शिक्षा गुरु शेख सनातन और दीक्षा गुरु बाबा नरहरि दास थे। तुलसीदास के उपनाम जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा है। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बाद भारतवर्ष के दूसरे सबसे बड़े लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तुलसी के संदर्भ में विद्वानों के कथन। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तुलसी लोकमंगल की साधना अवस्था के कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसी की प्रमाणित रचनाओं के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रमाणित रचनाओं की संख्या 12 मानी है, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहछू। वैराग्य संदीपनी 1662 ईस्वी में लिखी गई थी। इनमें कुल छंद 69 बरवे छंद में लिखा गया है। इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। इसमें रस व अलंकार का निरूपण भी किया गया है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इसकी रचना रहीम के आग्रह पर किया गया था। वैराग्य संदीपनी रचना रहीम दास के आग्रह पर तुलसीदास ने लिखा था। देखते हैं पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का रचना समय है 1582 ईस्वी। इसमें कुल छंद है 164। 148 मंगल या अरुण के छंद हैं। 16 हरिगीतिका के छंद हैं।
यह अवधी भाषा की रचना है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल 1582 ईस्वी में लिखा गया। जानकी मंगल में छंद हैं 216, 192 अरुण या मंगल छंद है, प्लस 24 हरगीतिका छंद है। अवधी भाषा की रचना है। रचना स्थल मिथिला क्षेत्र है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में लिखा गया है। कुल छंद 61 हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास ने सूर के आग्रह पर लिखा था। इसमें भ्रमर गीत का भी वर्णन किया गया है। इसके कुछ पद सूर सागर से भी मिलते हैं। इसमें भी मंगलाचरण नहीं है। दोहावली का रचना समय है 1583 ईस्वी। कुल छंद हैं 573। ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोहावली ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखा गया। रामचरितमानस लिखने में लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। यह राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित है। इसका प्रधान रस शांत है। रामचरितमानस में 1074 करवक छंद हैं। इसमें मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम सरस्वती की वंदना, दूसरे स्थान पर गणेश जी की वंदना की गई है। रामचरितमानस के 7 कांड। पहला कांड बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा जाता है। रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन और दार्शनिक विचार उत्तर कांड में मिलता है। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में लिखी गई। कुल छंद 279 हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रधान रस शांत है। इस रचना में तुलसी के निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। गीतावली या राम गीतावली 1571 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कुल छंद 328 हैं। भाषा ब्रज है। प्रधान रस वात्सल्य युक्त श्रृंगार है। इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। इसमें गीत शैली का प्रयोग हुआ है। कवितावली या कविता रामायण 1612 ईस्वी में लिखा गया है। इनमें कुल छंद 325 हैं। भाषा ब्रज है। रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं। प्रधान रस वीर और रौद्र है। इस रचना में अकाल और महामारियों का उल्लेख हुआ है। रामलला नेछु 1582 ईस्वी में लिखा गया। कुल छंद 12 हैं। भाषा अवधी है। यह सोहर छंद में लिखा गया है। रामलला नेछु सोहर छंद में लिखा गया है। इसकी रचना अवधी और भोजपुरी के गीतों की अश्लीलता को
दूर करने के लिए लिखा था तुलसीदास जी ने। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में। कुल छंद, ये छंद है 62 है। भाषा ब्रज है, प्रधान रस शांत है। इस रचना पर संस्कृत के नीति ग्रंथों का प्रभाव है। मित्रों, धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। चलिए मित्रों, धन्यवाद।